वचन है कृष्ण कि मैं सदैव मित्रता के इन सब नियमों का निर्वहन करूंगी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत। तो ये लो सखी, मेरे हाथ की बनी और तुम्हारी सबसे प्रिय राधा के मीठी खीर। हमारी मित्रता का पहला उपहार, इसे भी स्वीकार कर लो। कृष्ण, धन्यवाद। अब तुम घर जाओ, कल मिलते हैं भोर में यमुना के तट पर। और सुनो, खीर अवश्य खाना और मुझे बताना कैसी बनी थी। अवश्य, और किसी को भी नहीं दी, स्वयं अकेले खाऊंगी। राधा, अभी अभी तो आई हो, पुनः बाहर कहाँ जा रही हो? वो बाबा, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर उस दिशा में जा रही थी। कितनी मधुर धुन है ना। ठीक है। केवल ठीक है बाबा, आसपास के 40 गांव में केवल कृष्ण ही ऐसा व्यक्ति है जो इतनी मधुर बांसुरी बजाता है, और आपके लिए केवल ठीक है। ठीक नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा राधा। जिसकी हर बात से तुम चिढ़ जाती थी, आज उस कृष्ण की प्रशंसा कर रही हो। माँ, क्यों ना करूं प्रशंसा? अब हम मित्र जो है, अब हमारे मध्य ना कोई झगड़ा होगा और ना ही कोई बैर। और देखिए, कृष्ण ने मेरे लिए खीर भी बनाई, हमारी मित्रता का पहला उपहार। नारायण की कृपा है कि तुम दोनों के मतभेद समाप्त हुए। पता है, मैं और यशोदा जी कितने चिंतित रहते थे तुम्हारे झगड़ों से। अब मेरी चिंता समाप्त हुई। हाँ माँ, कोई झगड़ा नहीं, केवल मित्रता होगी। और हमारी मित्रता से बनी ये खीर केवल मैं खाऊंगी। खीर वीर बाद में, पहले भोजन कर लो, बाद में खीर मिलेगी। माँ, मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है। अरे, अन्य देवता का अपमान करोगी? राधा, भोजन बन चुका है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, चलो। कल तक तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक ही दिन में इतनी गहरी मित्रता। राधा, खीर पर से दृष्टि हटाओ, पहले भोजन करो।
माँ, ये क्या किया? अभी आपके कहने पर मैंने सारा भोजन खत्म किया और आपने पुनः मेरी थाली भर दी। अब ये सब खाया तो खीर कैसे खा पाऊंगी? अब तो खीर तभी मिलेगी जब ये भोजन समाप्त होगा। राधा, खीर कहीं भागी तो नहीं जा रही? इतनी शीघ्रता क्या है? आराम आराम से खाओ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही पुत्री, आराम से खाओ। क्या करूं बाबा, खीर ही इतनी स्वादिष्ट है जो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खीर है तो तनिक मुझे भी चखाओ। क्यों चखाऊं? आपने इतने समय तक मुझे खीर से दूर रखा, नहीं मिलेगी। बिल्कुल, पर मेरी राधा अपने प्यारे बाबा को ये खीर अवश्य चखाएगी, है ना पुत्री? बाबा, इतनी सी तो बच्ची है, स्वाद तो आएगा नहीं आपको। और मैं अपने प्यारे बाबा को अपना झूठा थोड़ा ना खिलाऊंगी। किंतु आप चिंता ना करें, मैं कृष्ण से कह के आपके लिए और बनवा दूंगी, ठीक है? अब देखा आर्य, ना माँ का लाड ना बाबा का प्यार। राधा को तो केवल कान्हा की खीर प्यारी है। हाँ, ध्यान से, कुछ टूटना नहीं चाहिए। शीघ्र करो। महाराज कंस की सेवा में कर के रूप में भेजे जाने वाले अनाज और माखन दोनों सज्ज हैं मित्र। अब कल ये कर समय रहते मथुरा के लिए रवाना हो जाना चाहिए, अन्यथा हम सब महाराज कंस के क्रोध से भली भांति परिचित हैं। शैया विश्राम करने के लिए होती है ना, वही कर रहा हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? लाठी लेकर पीछे भागना के कम था जो अब गले पड़ने पर आतुर हो गई हो? क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं कान्हा। दो बच्चन, ये अपनी मित्रता निभाओगे? क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं। तो ये लो सखी, हमारी मित्रता का पहला उपहार। कृष्ण ने कहा था मित्रता में बांटा जाता है। कितने परिश्रम से ये उसने खीर बनाई होगी, वो भी केवल मेरे लिए, हमारी मित्रता के प्रथम उपहार के रूप में। किंतु कल क्या मैं उससे मिलने रिक्त हाथ जाऊंगी? नहीं, मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। किंतु क्या? ढूंढ तुझे। हाँ, माखन। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, मैं उसके लिए माखन बनाऊंगी। पर सुबह तो उसे यमुना पर मिलना है, माखन कब बनाऊंगी?
माखन तो अभी बनाना होगा। सामान कैसे बिखरा हुआ है? कोई आया है क्या यहाँ? कौन है? अवश्य ही कोई मूषक होगा। बिलोना बहुत संभाल कर चलाना होगा, अन्यथा माँ बाबा की नींद व्यर्थ में भंग हो जाएगी। राधा यहाँ क्या कर रही है? ये कोई समय है बिलोना बिलोने का? कौन है वहां? राधा, क्या हुआ? माँ, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कोई है। अरे मूषक होगा। फसल कटने के पश्चात वर्ष में इस समय उनका उत्पाद बढ़ जाता है। किंतु मूषक कितना स्वर कैसे निकाल सकता है माँ? मुझे दे, मैं देखती हूँ। देखा, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, कोई मूषक होगा। भाग गया। राधा, परंतु मूषक तो अपना भोजन ढूंढने आया होगा। तुम रात्रि के इस पहर यहाँ क्या कर रही थी? वो माँ, मैं कृष्ण के लिए माखन बना रही थी। आपकी और बाबा की निद्रा न भंग हो, इसलिए मैं यहाँ आंगन में आकर चुपचाप अपना कार्य कर रही थी। परंतु माखन, माखन क्यों? कृष्ण ने अपनी मित्रता के पहले उपहार स्वरूप अपने हाथों से बनी खीर दी। अब शिष्टाचार के नाते मुझे भी कुछ देना चाहिए ना।